हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के PYQs 2022 के। हम लोग इसमें जून और जुलाई दोनों सेशंस के PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन्हें हम लोग डिटेल में डिस्कस करके समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना। और तुम लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर PYQ सीरीज़, तो PYQ सीरीज़ अब शुरू हो गई है। हर वेडनेसडे वीडियो एक आता रहेगा धीरे धीरे, और फिर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि केवल वेडनेसडे जाएगा फिर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ यार, थोड़ा धीरे धीरे करो, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चैप्टर खत्म होता जाएगा उसका PYQ उसके साथ ही कर दूंगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ है तो अगली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का PYQ आएगा वेडनेसडे को, फिर ठीक है। और GOC खत्म होगी तो GOC के PYQs पहले से ही पड़े हुए हैं। GOC के और आइसोमेरिज्म के PYQs पूरे 2022 के डिस्कस्ड हैं पहले से ही, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। और ऑर्गेनिक पूरी 2022 की डिस्कस मैं कर चुका हूँ, तो वो पूरी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम लोग सीधे ही जब ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे तो 2023 की डिस्कस करेंगे और 2021 की डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोबारा सेम काम डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ना तुम्हें ना हमें, टाइम बर्बाद होगा दोनों लोगों का। तो आगे बात करना शुरू करते हैं। और तो हम लोगों को जो नोट्स हमारे वो कहाँ मिलेंगे, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि नोट्स हमें कहाँ मिलते हैं। नोट्स हमें मिलेंगे कहाँ पे, dextercam.in पे। वहाँ पे क्लिक करोगे तो PYQs का सेक्शन भी अब बन के आएगा और PYQs भी तुम्हें वहाँ पे अब मिल जाएंगे। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा काम। या फिर डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। और एक रिक्वेस्ट है यार कि लोगों को शेयर करते रहो। अब तो PYQs भी चालू कर दिए, जो जो तुम कह रहे हो यार वो कर रहा हूँ, तब भी तुम लोग मतलब अप्रोच पहुंच नहीं रहे, हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, है ना। इस स्पीड से तो मेरा मोरल कहीं ख़त्म ना हो जाए बीच में, मेरे को डर लगता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो है, तब तक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है जेईई मेंस 2022 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करें। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर अ फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 ml पर लीटर is 0.0405 degree centigrade, density of formic acid is 1.05 gram per ml, the Van't Hoff factor for the solution is nearly equal to, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में हमें वेंट ऑफ फैक्टर पूछा है। वेंट ऑफ फैक्टर पूछा है यानी कि हमें आई पूछा है। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू एम होता है, आई इंटू KB इंटू एम होता है। अब मोलैलिटी निकालनी है, तुम क्या निकाल ले, पहले मास ऑफ फॉर्मिक एसिड निकाल लें। फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, तो मास आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू डेंसिटी दी है 1.05, तो ये आ गया 0.525 ग्राम पर ग्राम्स इन 1 लीटर। अब 1 लीटर में इतना आ गया, तो मोलैलिटी कितनी हो गई, मोलैलिटी, क्योंकि अब डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हो रही है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1, मतलब हम सीधे सीधे मान लेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। तो मोलैलिटी हो जाएगी 0.525 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 46। अब वैसे उठा के ऊपर रख दो तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा TF की वैल्यू दी है हमें 0.0405, इतनी दी है 0.0405, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू KF की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो 1.86 दे रखी है, देखो ध्यान से 1.86 दे रखी है ना, इंटू 0.525 डिवाइडेड बाय 46 इंटू आई, तो हो ही गया। तो आई की वैल्यू जो आ गई 0.0405 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 0.525 इंटू 1.86। अब यार कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नीचे 5 डेसिमल है, ऊपर 4 डेसिमल है, तो सारे डेसिमल उड़ा दें, 1 0 बढ़ा दें, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल कैलकुलेशन, अगर देखोगे तो 405 इंटू 460 डिवाइडेड बाय 525 इंटू 186, ठीक। इसे सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.90 आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.90 आ जाएगी। और 1.90 वैल्यू आने पे इसका आंसर जो हमें टिक करना है, आई की वैल्यू सीधे सीधे 1.9 टिक कर देना है, अल्फा नहीं निकालना है। इसमें ध्यान रखने की बात है, मजे की बात है कि मैं अल्फा फाइंड आउट करना नहीं था और हम अल्फा निकालने में अगर उलझ गए तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन उन चैप्टर्स में से जिनका सवाल लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, हमेशा सही करने वाला ही होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू सोल्यूशंस ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एक्स एंड वाई सेपरेटली इन 1 kg ऑफ वाटर. द रेशियो ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी वाज फाउंड टू बी 1:4. द रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है. तो देखो डेल्टा टी एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू, नॉन वोलेटाइल है तो फिर आई की वैल्यू 1 रख दें, लेकिन हम आई लिख लेते हैं, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ ए, और डेल्टा टी एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ ऑफ बी इंटू मोलैलिटी ऑफ बी. दोनों को डिवाइड मार देता हूँ. अब डिवाइड करने पे क्या हुआ कि कह रहा है कि द टू सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन. द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाउंड टू बी दिस. तो 1/4 इज इक्वल्स टू हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1, के एफ की वैल्यू हमें सेम वाटर है तो के एफ ए और बी का दोनों का सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट सेम लिया है तो के एफ दोनों का सेम होगा, है ना. तो के एफ अपॉन के एफ तो कैंसिल ही हो गया होगा, के एफ तो इसे हटा ही देते हैं, तो ये हो गया होगा एम ए अपॉन एम बी. लेकिन ये क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी. ठीक, तो ये कितना आ गया 1/4. ये मोलैलिटी है यार, ये स्मॉल में क्या है, ये मोलैलिटी है, कंफ्यूज मत हो ना. तो ये आ गया डब्लू, तो दोनों के सेम थे, तो एम बी अपॉन एम ए आ गया ये. अब एम बी अपॉन एम ए ये क्या है, ये मोलर मास है, कंफ्यूज मत होना यार. देखो एम बहुत से बार लिखना पड़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक, तो रेशियो इसका क्या था, x/y था. किसका, ए और बी का रेशियो x/y था, तो x/y ए अपॉन बी निकाल लें. अगर एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा. ठीक, तो हमसे क्या दिया हुआ है, ये एम बी अपॉन एम ए की वैल्यू y/x की वैल्यू में दे रखी थी, ऐसा लिख लेते हैं इसे. ये हमें दे रखा था y और ये दे रखा था x, तो ये 1/4 आ गया. तो x/y कितना आ गया 1:4, x/y कितना आ गया 4:1 आ गया. तो 4:1 का रेशियो इसमें देखो किस में है, बी ऑप्शन में है. सिंपल सवाल था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, कोई आसानी से लगना चाहिए था, है ना. ऐसे सवालों को तो बिल्कुल तसल्ली से बस पढ़ लोगे तो हो जाएंगे, इतना ही करना होता है. अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% solution of a non-volatile solute B. ठीक, द रिलेशन बिटवीन द मॉलिकुलर वेट्स ऑफ ए एंड बी. तो बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है. देखो लगभग सिर्फ सवाल दे दिया, तो डेल्टा टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी कितनी है 2% है. 2% एक्वा सोल्यूशन है तो 2% बाय मोलर मास इंटू 98. भाई 2% वेट बाय वॉल्यूम होगा तो 2 ग्राम्स इन 98 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे, और डिवाइड बाई कितना करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000. डेल्टा टी बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई इंटू के बी इंटू 8 इंटू एम बी इंटू ये हो जाएगा 92 इंटू 1000. दोनों को डिवाइड कर देना जरा भाई. दोनों को डिवाइड करोगे तो कहेगा, क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट. अब इक्वल कह रहा है तो टी और टी बी तो बराबर है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए. आई से आई कैंसिल हो गया, के बी से के बी कैंसिल हो गया. तो ये क्या आ गया 8/MB इंटू 92 इंटू 1000 इज इक्वल टू आ गया 2/MA इंटू 98 इंटू 1000. ये इससे कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स आ गया. और MA/MB हमें निकालना है. MA/MB अगर हम करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 92 या MA इधर गया अपॉन किसके बराबर हो जाएगा 92, या अगर हम इसे ऐसे लिख दें, ठीक है, ये सही किया हम लोगों ने. कैलकुलेशन एक बार देख लेना यार. 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया. 4 से कितना आ गया, 4 से आ गया ये 23. तो MB/MA कितना आ गया, MB इंटू 23 इज इक्वल टू आ गया MA इंटू 98. ठीक, तो MB इज इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स
एम ए अप्रॉक्सीमेटली आ गया, नियरेस्ट इंटीजर तक लिखना था इसलिए हमने ऐसे लिख दिया इसे। ठीक ठीक है, 92 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 94 एम ए, क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे दे रखे हैं तो आंसर हम बी मार्क कर देंगे, इसका सिंपल है। ठीक है, नियरेस्ट निकाल दिया, क्योंकि अब देखो ऑप्शन भी मिलाने पड़ेंगे, अगर तुम एग्जैक्ट सॉल्व करने बैठ गए तो दिक्कत आएगी। 23 4 या 92 हो तो 92 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, और ऑप्शन हम ऐसे दे रखे तो नियरेस्ट हमने लगा दिया, खत्म हो गया सवाल। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है सोल्यूशन solute A associates in water. When 0.7 grams of solute A is dissolved in 42 grams of water, it depresses the freezing point by 0.2 degree centigrade. The percentage association of A in water is, ठीक है। अब हमें दे रखा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू बी एम। अब कह रहा है कितना है, 0.2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, के एफ की वैल्यू 1.86 दे रखी है और हमें मोलैरिटी दे रखी 0.7 डिवाइडेड बाई 42 ग्राम्स है ऑफ वाटर, और इसका मोलर मास है जो है वो ए का 93 है, डिवाइड इंटू 1000 कर दें। ठीक, तो आई की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 42 इंटू 93 डिवाइडेड बाय इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 1.86 इंटू 1000 कर देंगे। तो ये डेसिमल तो सारे यहीं से कैंसिल हो गए 1000 वाले, तो ये हो गया 84 इंटू 93 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 186, तो 12 आ गया। इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर दोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 196 93 और 93 टू जा, ये सिंपल है तो ये 6 आ गया। देखो कैलकुलेशन मैंने आसानी कर दी, पूरी सॉल्व ही कर दिया। तो ये आ गया, केवल एक डेसिमल बचा था यहाँ पे पॉइंट बचा था, 1.1 और लिख लो तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। आई की वैल्यू 0.6 आ गई। अब हमें इसमें एक बेसिक एजम्पशन ये मानना पड़ेगा कि जब एसोसिएट कर रहा है तो हम प्राइमरली चेक करेंगे किसके लिए, डायमराइजेशन के लिए। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के लिए चेक नहीं करेंगे, ये कैच है यहाँ पे सवाल में। क्या करना पड़ेगा, हमें डायमराइजेशन के लिए चेक करना पड़ेगा। तो डायमराइजेशन के लिए कैसे चेक करेंगे, तो हम पहले लिख लेंगे कि 2A से A2 बन रहा है, क्योंकि देखो पॉलीमराइजेशन के लिए चेक करेंगे तो आंसर नहीं सही आ पाएगा। इन जनरल डायमराइज के लिए ही फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। ये मतलब ये दिक्कत है सवाल में। ठीक है, इसे सही से लिखा होना चाहिए। 1 0 लिख लिया, 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा बाय 2 हो गया। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.6 आ गई। तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.6 आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 आ गई। तो अल्फ़ा कितना आ गया, 80% आ गया। ठीक है, ये सवाल में कैच था कि तुम्हें डायमराइजेशन वाली इक्वेशन लिखनी थी। अगर ये तुम नहीं लिख पाए तो फिर सवाल नहीं सही होगा, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा यार एजम्पशन मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये दिक्कत है। मेंस का पेपर है ना, तो कुछ कुछ बातें मान के ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिड्यूसेस टू 1/2 of that pure water. The vapor pressure of pure water is this. The number of moles of solute A added is, ठीक, assume number of A to be very less than number of moles of B. ठीक है, अब इस सवाल को अगर हम एग्जैक्ट सॉल्व करें तो हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की दो इक्वेशन हमारे पास हैं। एक तो एग्जैक्ट इक्वेशन है PA0 माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू NB बाई NA। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, मैं दोनों तरह से सॉल्व कर दे रहा हूँ। IIT ने शायद जब मेन साल ने इनएग्जैक्ट तरीके से सॉल्व किया, उन्होंने स्कूल के मेथड से सॉल्व करके नंबर दे दिए। अपॉन PA0 इज इक्वल टू NB बाई NA। ये नॉट एग्जैक्ट है, अप्रॉक्सीमेट है। अब देखो दोनों से फ़र्क कितना पड़ेगा, देखो ये खतरनाक बात है। वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया, 23.76 माइनस ये कह रहा हाफ हो गया, तो 23.76 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, डिवाइडेड बाई 23.76 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, इज इक्वल टू NB बाई NA कर दें। तो NB बाई NA की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है तो 100 डिवाइडेड बाई 18 कर दिया। ठीक, तो ये तो देखो माइनस हुआ तो हाफ बचेगा ऊपर और नीचे भी हाफ है, तो NB की वैल्यू जो आ जाएगी 100 बाई 18 आ जाएगी, 100 बाई 18 आ जाएगी। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 5.55। तो ये सिंपल सीधे सीधे आंसर आ गया इसका। अब
अगर इस तरीके से करें तो 23.76 माइनस 23.76 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 23.76 ही करना पड़ेगा, और ये एन बी बाई 100 इंटू 18 आ जाएगा। देखो अंतर देखना कितना भयंकर आ रहा है। तो ये आ जाएगा 23.76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23.76 इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए की वैल्यू आ जाएगी 5.55। अब ये डिवाइड कर दिया हमने, इससे कैंसिल हो गया, तो एन बी की वैल्यू आ गई 5.55 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.78। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर जो लिखना पड़ेगा वो हमें 3 लिखना पड़ेगा। देख रहे हो अंतर कितना आ रहा है। तो एग्जैक्ट ही सॉल्व करना सही तरीका है, लेकिन मैंने तो शायद 3 आंसर दिया था, तो हम दोनों ही देख लेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए। एडवांस में ऐसे चक्कर नहीं फंसेगा कभी भी, इसीलिए मेंस में कभी कभी नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी का तुक्का लग जाता है, किसी का नहीं लगता। ठीक, क्योंकि गैस वर्क आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट तरीके से दे नहीं रहा ना। ठीक, अगला क्या कह रहा है, 150 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वॉज कंटामिनेटेड विद 12 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला गिवन है C6H8O8 C6H8O6 टू लोड डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट बाय x इंटू 10⁻⁻1 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है। तो सिंपल सवाल है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम कर दें। तो कह रहा है कि हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, के एफ की वैल्यू दी है 3.9, मोलैलिटी जो आ गई वो 150 ग्राम। ठीक, कितना आ गया 10.2 आया, सॉरी 10.2 सॉल्यूट डाला डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड का 176 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 150 ग्राम नहीं है, इंटू 100 कर दें, 1000 कर दें इसे। ठीक, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या निकल आएगा 1.50 यानी कि 150 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे। सिंपल सवाल था, बिल्कुल आसानी से आना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो केवल, अब इनकी कैलकुलेशन भी आसान है, तुम देखोगे ध्यान से तो तुम्हें आसान दिखेगी। देखो जैसे मैं दिखाऊँ, 2 0 से 2 0 गए, ठीक 2 0 से 2 0 गए। कैलकुलेशन चलो कर ही लेना, मैं छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन, अपने आप करना। ये तो इतना तो कैलकुलेट करोगे यार, अब इससे भी कम करोगे तो पेपर में कैसे करोगे। और कैलकुलेटर से मत करना, ध्यान रखना, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन मत करना, जूझो कैलकुलेशन के साथ, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओ तो फिर कैलकुलेशन भैया कौन खुदा करेगा, कि हम तो करेंगे नहीं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस A एंड B अंडर a total pressure of 0.8 atm is in equilibrium with an ideal solution. ठीक, the mole fraction of substance A is 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase. The vapor pressure of pure A in atm पूछ रहा है। ठीक, तो हमें पता है P टोटल कितना दिया हुआ है, हमें 0.8 atm दिया हुआ है, YA की वैल्यू दी है 0.5 atm, YA की वैल्यू 0.5 दी है, सॉरी, तो YB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। XA की वैल्यू दी है हमें 0.2 और XB की वैल्यू हो जाएगी 0.8। सिंपल है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे PA नॉट पूछ रहा है। तो हमें ये पता है क्या कि YA इज इक्वल टू क्या होता है XA PA नॉट डिवाइडेड बाय P टोटल। YA की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, YA की वैल्यू दी है 0.8 इज इक्वल टू, सॉरी YA की वैल्यू दी है 0.5, 0.5 इज इक्वल टू XA की वैल्यू दी है 0.2 इंटू PA नॉट डिवाइडेड बाई PT दिया है 0.8। तो इससे ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, ये इससे बन गया PA नॉट की वैल्यू आ गई कितनी 0.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 4 जा हो गया, तो ये आ गया 2 atm। सिंपल सवाल, सिंपल आंसर, फटाफट लगा के ख़त्म करा, जल्दी से हो गया, 2 atm आंसर आ गया इसका। सवाल समझ में आ रहे होंगे तो एक बार लाइक और शेयर करना बनता है यहाँ पे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इफ O2 इज बबल्ड थ्रू अ वाटर एट 303 केल्विन द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ O2 दैट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। अब ये हेनरी लॉ का कांस्टेंट दे दिया, तो मतलब हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब हेनरी लॉ का क्वेश्चन दिया तो क्या करेंगे, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA लगा दें सीधे। KH की PA की वैल्यू हमें दी है कितनी, PA की वैल्यू दी है कितनी, हमें दी है कहाँ पे लिखी है, अरे ढूंढो यार। कह रहा है O2 इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ दिस मिलीमोल्स ऑफ O2 इज नियरेस्ट एंड गिवन हेनरी द कांस्टेंट हमें दिया है कितना, KH की वैल्यू दी है
46.82, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया है 0.902 ठीक। और हमें ये दिया हुआ है कि हमें O2 के नंबर मिलीमोल्स निकालने हैं, तो हमने लिया N ऑफ O2 डिवाइडेड बाय N ऑफ H2O। 1 लीटर पानी में डाला तो N ऑफ H2O की वैल्यू 13, मतलब कितनी होगी, N ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 18, सिंपल बात है। तो N ऑफ O2 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.920 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 46.82 इंटू 18, तो इससे आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁻³ मिलीमोल्स, 3 मोल्स आ जाएंगे, यानी कि 1 मिलीमोल आ गया, 1 मिलीमोल आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया, क्योंकि हमें 10⁻³ के ऑर्डर में ही मिलीमोल्स ही बताने थे हमें सीधे, ठीक। हमें क्या बताने थे, मिलीमोल्स ही बताने थे, ध्यान से देख लो, हमें मिलीमोल्स ही बताने थे, तो आंसर इसका सीधे सीधे निकल आया, 1 आ गया। सवाल को समझने का तरीका ये है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ था, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, सिंपल, एक बार में दिखाई देगा तुम्हें, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम्स ऑफ नियॉन, द टोटल प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल मिक्सचर ऑफ O2 एंड Ne in the cylinder is 25, the partial pressure of Ne is 20 bar at the same temperature and the volume, the value of x निकालनी है, ठीक। तो हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर हमें नियॉन का दे रखा है, देखो यहाँ पे, और टोटल प्रेशर हमें दे रखा है 25, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन जो आया वो हमारा आया 20, और P टोटल हमें दे रखा है कितना 25 बार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास आ गया 25 माइनस 20, यानी सीधे 5 बार आ गया यार, देखो सिंपल है। इस सवाल में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब हमें पता है क्या कि 5 बार आ गया प्रेशर, और कह रहा है कि x ग्राम डाले, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो लिक्विड सोल्यूशन का सवाल नहीं है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर कितना आ गया O2 का 5, ये हो गया x/32, हमें ग्राम पता करने थे, तो ये हो गया कितना x/32 प्लस कितने में डाला 200 ग्राम ऑफ नियॉन लिया, तो 200 डिवाइडेड बाई नियॉन का मोलर मास दिया है 20 इंटू P टोटल दिया है 25, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू आ गया x/32, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 320 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना x प्लस 320 इज इक्वल्स टू आ गया 5x, तो x की वैल्यू आ गई 80, तो 80 ग्राम आंसर हो गया। सिंपल सवाल था, आसानी से लगा देंगे यार, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा लगाने में ये सवाल, तो मतलब एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था बिल्कुल, और मोल कॉन्सेप्ट के भी पढ़ लिए, तो उसके बाद तो इसे लगाना और भी आसान हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 1.8 ग्राम ऑफ अ सल्यूट A was dissolved in 62.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस, द मोलर मास ऑफ A। ये एक ही जैसे सवाल है, बार बार आ रहा है यार, देखो अभी नहीं, बार बार लगाने पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा तेज लगा दूं क्या इसे, देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, डेल्टा TF हो गया I इंटू KF इंटू M के बराबर हो गया, ठीक। अब डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इतना है और इतना आ गया, तो यानी कि 156.0 माइनस 155.1 यानी कि 0.9 आ गया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.9 आया, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, और डेंसिटी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो 2 दे रखा है, तो KF की वैल्यू 2 हो गई, और मोलैलिटी कितनी हो गई, मोलैलिटी हो गई 1.80 ग्राम दे रखे हैं, और डिवाइड किया कितने में 62.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, और फ्रीजिंग एथेनॉल की डेंसिटी भी दे रखी है। तो सल्यूट है, इसका मोलर मास हम लिख लेते हैं m इंटू वॉल्यूम, मास कितना आ जाएगा सॉल्वेंट का 62.5 इंटू 0.8 लिख दें, इंटू 1000 लिख दें भाई, ये बात तो समझ में आनी चाहिए आसानी से, है ना। वो इसलिए मिटा दिया क्योंकि तुम साथ साथ रहोगे। तो ये क्या हो गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम था ये डेंसिटी थी, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक। इसे सॉल्व कर दो, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू, i की वैल्यू तो 1 ही है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1.8
0 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 6.62.5 इंटू 0.8। तो ये एक जीरो दो डेसिमल से दो डेसिमल हट गए, तो ये 9 2 जा 18 आ गया, 20 आ गया ऊपर, तो ये आ गया कितना 4000 डिवाइडेड बाय 62.5 इंटू 8। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 80 आ जाएगा एग्जैक्ट। कैसे आ जाएगा, 8 पंजे 40, 500 आ गया और 62 में एक डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 500 आ जाएगा, और इसे 62 का टेबल पढ़ोगे तो 8 टाइम्स ही जाएगा। ठीक, अरे 8 छंग 48 होते हैं, लगभग 8 टाइम्स जाएगा, एग्जैक्ट 8 टाइम्स जाएगा। तो 80 आ गया आंसर, काम खत्म हो गया सवाल का। सिंपल सवाल है बहुत ज़्यादा। अगला क्या कह रहा है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सवाल आ गए। देखो कितना अच्छा क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। टू इंजेक्ट ग्लूकोज टू पेशेंट intravenously it has to be isotonic with blood. The concentration of glucose in gram per ml, the mass of glucose is इतना, आर की वैल्यू दे रखी है, और ठीक आर की वैल्यू दे रखी है, और हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे इसके, तो पाई इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू सी आर टी। पाई की वैल्यू दे रखी 4.7447, और आई की वैल्यू तो 1 ही है ग्लूकोज के लिए। सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो W/180 कर दिया है इसे सी को। ठीक, इंटू 0.083 इंटू 300 कर दिया, तो W की वैल्यू यहाँ से निकल आई कितनी 7.47 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 300। ठीक, तो इससे आ जाएगा आंसर 54 ग्राम्स पर लीटर। सिंपल आंसर आ गया, तो आंसर यहाँ पे हमने 54 लिख दिया, काम खत्म हुआ सवाल का। ठीक, कैलकुलेशंस ही है यार, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ये तुम्हारी काम है, ये तुम करोगे भी, मैं उम्मीद रखता हूँ इतना। तो अगला कर रहा है, कंपनी डिजॉल्व्स x ग्राम ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। ठीक, तो x इक्वल टू में बताना है कितना है, गिवन द पार्शियल प्रेशर। ये फिर से वही हेनरी लॉ का सवाल आ गया, सिंपल सा चिन्हू सा, तो इसे लगा देते हैं फटाफट। क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.835 इज इक्वल टू KH की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.67 इंटू 10⁻³ बार। ठीक, और मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, x अमाउंट ऑफ CO2 ली, तो डिवाइड बाय कैसे करते हैं इसे, मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं कि n ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय n ऑफ CO2 प्लस n ऑफ वाटर। ठीक, तो ये 0.083 इज इक्वल टू आ गया 1.67 इंटू 10⁻³ n ऑफ CO2 को लिख दिया वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट अपॉन मोलर मास प्लस 55.5। ये तो 1 लीटर का तो हमें पता ही है कि 55.55 आता। ठीक, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो W की इक्वेशन जो बन जाएगी, अगर इसे देखो ध्यान से, तो ये डेसिमल यहाँ से हटाएं और यहाँ 0 एक बढ़ा दें, यहाँ डेसिमल हटा दें, तो ये 2 टाइम्स है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 44 से 44 कट जाएगा, W प्लस 44 इंटू 55.55। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आ जाएगा सीधे 2000 W इज इक्वल टू W प्लस 44 इंटू 55.55, तो 199 W इज इक्वल टू आ गया 54 इंटू 55.55। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो जाएगा 244.442 डिवाइडेड बाय 1999, तो इसे आ जाएगा 1.227 सॉरी। ठीक, तो ये आ जाएगा 122.7 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, यानी कि कितना आ गया, हमें निकालनी थी -3 ग्राम्स में निकालनी थी, यानी कि तो आंसर हमारा क्या आ गया 1222 आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1222 आ जाएगा, सिंपल। और 0.7 था तो 123 लिख देंगे, सॉरी 1222 के साथ 3 भी लिख देंगे। ठीक, अरे मेरे को लगा यार उधर कुछ है डर गया मैं, तो 123 आ गया, 1223 1223 आ गया आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ A is 3, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ A is 6K, द रेशियो ऑफ KB टू KF निकालना है, KB बाई KF निकालना है। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर हो गई, 3K के बराबर दी है, ये KB इंटू कितना सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है तो 1 हो गया, और डेल्टा TF। इससे ज़्यादा सरल सवाल मैंने जीवन में नहीं देखा, तो ये तो लगाना बनता ही है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो 3/6 इज इक्वल टू आ गया KB बाई KF इंटू 1/2। तो ये दोनों कैसे आ गए, KB इज इक्वल टू KF आ गया, KB इज इक्वल टू KF आ गया, तो यानी कि रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सिंपल है यार, अब इससे ज़्यादा सरल सवाल क्या ही हो सकता है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन कह रहा है 0.5% ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज फाउंड टू फ्रीज एट पॉइंट दिस, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सिंपल सवाल लगाते हैं इसे। देखो फ्रीजिंग पॉइंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M लिख दें। ठीक, अब डेल्टा TF की वैल्यू दी है 0.24, I की वैल्यू हमें निकालनी है, KF की वैल्यू हमें दी है 7 पॉइंट कितना 1.80, मोलर मास हमें पता है 0.5% का रहा है, तो ये आ जाएगा 0.5/74.6 इंटू 99.5 इंटू 1000। ठीक, तो I की वैल्यू जब यहाँ सॉल्व करोगे तो 1.98 आ जाएगी। तो KCL को हम देखेंगे, KCL कैसे ब्रेक होगा, K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट ही मैं तेज कर रहा हूँ, बाकी तो पूरा लगा ही रहा हूँ तसल्ली से, है ना, धीरे से देखो ध्यान से। तो ये 1 हो गया, 0 0 हो गया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई 1.98, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.98, यानी कि अल्फा परसेंटेज में आ गया 98%। खत्म सवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 grams of protein, 2 of molar mass 60 kilogram per mole is 200 ml was of water at 27 degree centigrade is PA। ठीक, ठीक है, क्या कह रहा है इज PA, तो हमें क्या बतानी है, हमें पाई की वैल्यू बतानी है इन पास्कल्स में। ठीक, यहाँ पे स्पेस होगा यार थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे स्पेस है, बस इतना ध्यान रखना। तो पाई की वैल्यू हमें निकालनी, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, CRT हो गया। C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई प्रिपेयर बाई 2 grams ऑफ प्रोटीन ऑफ मोलर मास 60 kg यानी 10⁻³ इंटू वाटर में लिया तो 200 ml लिया तो 1000/200 हो गया, तो ये तो इससे कैंसिल ही हो गया। R की वैल्यू 0.083 ले ली, इंटू T की वैल्यू ले ली 300। ठीक, टेम्परेचर ले लिया क्या, द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग प्रोटीन में से। ठीक, अब इसमें वाटर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो 300 ले लिया, तो ये कितना हो गया भाई जरा देखना, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 200 इंटू 0.083। ठीक, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, डिवाइड कर दिया तो आ गया 4141.5 इंटू 10⁻⁻4 बार, यह लिख लें इसे 41.5 इंटू 10⁻⁻5 -4 बार इंटू 10⁻5, इसे हमें पास्कल लिख सकते हैं। तो ये 415 पास्कल आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल्स होता है। ठीक, तो आंसर इसका कितना आ गया, 415 आ गया। सिंपली गुड, अच्छे से आ रहा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 grams ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 200 gram of two different solvents A and B of ebullioscopic constant in the ratio of 1:8। ebullioscopic constant boiling के लिए यूज होता है। The elevation in boiling point of A and B are in the ratio x and y, तो x और y की हमें वैल्यू ऑफ y बतानी है। तो देखो सिंपल, TB ऑफ A इज इक्वल टू 1 इंटू KB ऑफ A इंटू मोलैलिटी कितना दिया 2 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास ले लिया 200 ग्राम, इसका हमने ले लिया मोलर मास M, क्योंकि अब की बार सॉल्वेंट अलग अलग लिए A और B। तो देख लेते हैं डेल्टा TB ऑफ B किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू KB ऑफ B
into 200 grams of molar mass into 1000, दोनों का रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो भाई। तो टी बी ऑफ ए अपॉन टी बी ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है। तो के बी ऑफ ए अपॉन के बी ऑफ बी हो गया ये के बी ऑफ ए अपॉन बी 8 दे रखा है, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमें आ गई 1/8, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो सिंपली सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 8, ख़त्म हो गया सवाल। ठीक, एक्स अपॉन वाई सीधे कंपेयर कर दिया तो सीधे 8 ही लिखेंगे और तो कुछ लिखेंगे नहीं। रेशियो आया, तो रेशियो में ही हमें पूछा गया। ठीक, तो आंसर भी सही निकाला हमने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 × 10⁻³ kg ऑफ सोल्यूट, यानी ग्राम में दिया हुआ है, इन डिजॉल्वेंट 75 इतने ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो बॉइलिंग पॉइंट इतना आ गया। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इतना दिया है, निकालना है हमें, और हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि डेल्टा टी बी कितना आया, वो आ गया 373.15 और ये आ गया 373.535। इसे ज़रा माइनस कर देते तो 5 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो डेल्टा टी बी आ गया 0.385 इज इक्वल्स टू हो गया कितना, ग्राम वेट कितना लिया सॉल्यूट का 2.5 डिवाइडेड बाई 75 इंटू मोलर मास हमें निकालना है, इंटू 1000 कर दें, सीधे आंसर आ गया हमारे पास में। और के एफ की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0.52, तो मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई 2.75 इंटू 0.52 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.385 इंटू 75। तो ये डेसिमल सारे हट गए, ये 3 टाइम्स हो गया। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगा 45.02। ठीक है, 45.02 आ जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आंसर हम कितना लिख सकते हैं इसका 45 नियरेस्ट इंटीजर में, तो आंसर इसका क्या आ गया 45 आ गया। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile liquids A and B are found to be this and this torque. If the liquid contains mixture of 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of B in the vapor phase is. तो पी ए नॉट हमें दे रखा है कितना 50 टॉर, और पी बी नॉट दे रखा है कितना हमें 100 टॉर दे रखा है। ठीक, लिक्विड ए कंटेंट लिक्विड कंटेंट 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एक्स ए की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.7 आ गई। अब कह रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, तो हमें वाई बी निकालना है। तो वाई बी इज इक्वल टू वाई एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी टोटल। ठीक, तो एक्स बी पी बी नॉट कितना आ गया 0.100 डिवाइडेड बाई 0.50 इंटू 0.3 प्लस 0.7 इंटू 100, तो ये आ गया 70 अपॉन ये आ गया 15, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया 15 प्लस 70 यानी कि 70/85, तो ये आ गया 14×5 = 70। सॉरी, ऐसे कैसे करें, इसे 5 से करें ना, तो 14 लिखें और 5 से ये 17 आ गया। तो ये इसकी वाई बी की वैल्यू आ गई 14/17, और हमें एक्स बताना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14 आ गई। सिंपल सॉल्व कर दिया, आंसर 14 आ गया, काम खत्म हुआ। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा 1.2 ml of acetic acid is dissolved in water to make 2 liter solution. The depression in freezing point observed for the strength of acetic acid is this. The percentage dissociation of acetic acid. ये तो बिल्कुल वही सवाल है, बार बार एक ही जैसे सवाल आ रहा है। 0.01098 अब हम सीधे सीधे लगा रहे हैं ना। फ्रीजिंग पॉइंट आई की वैल्यू हमें निकालनी है, के एफ की वैल्यू दी है 1.85 इंटू, कह रहा है 1.2 ml है और डेंसिटी दे रखी है हमें। डेंसिटी दे रखी तो मास निकल आएगा, तो वेट आ गया 1.2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय मोलर मास है एसिटिक एसिड का 60 इंटू 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन लिया तो 2 ले लिया ऐसे डायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली, तो आई की वैल्यू आ गई 0.0198 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.85 इंटू 1.2 इंटू 1.02। तो 4 डेसिमल है, तो 4 डेसिमल देखो यहाँ से हटाए, 1 2 यहाँ से हटाए, 2 यहाँ से हटाए। ठीक, और एक यहाँ से हटा के यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो ये आ गया 198 इंटू 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 185 इंटू 112 इंटू 102। इसे सॉल्व कर दोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.05।
आई की वैल्यू 1.05 आई, तो एसिटिक एसिड के लिए हम क्या लिख देंगे, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर एसिटेटाइन बनाता है और H प्लस बनाता है। तो आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 लिखेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1.05, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.05, यानी कि अल्फ़ा कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक, 5% आ गया, ख़त्म हुआ काम। ठीक, तो ये सवाल का आंसर कितना आ गया, 5% आ गया। तेजी में लगा दिया हम लोगों ने आसानी से, क्योंकि ये चैप्टर सरल है यार, इसमें कठिन सवाल होगा तो मैं टाइम दूंगा, जब कठिन सवाल ही नहीं तो टाइम किस बात का। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से वही सवाल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4K, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4.5 मोलर सोल्यूशन इज 4K। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, तो मोलर एलिवेशन हमें कितना, एलिवेशन कितना, K इंटू के बी इंटू 1.5, और इसका देखा 4K इज इक्वल्स टू के एफ इंटू 4.5, दोनों को डिवाइड कर दो तो के बी अपॉन के एफ की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, के बी अपॉन के एफ अपॉन 1/3 इज इक्वल्स टू 1। तो के बी अपॉन के एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के बी अपॉन के एफ की वैल्यू जो आ गई वो 3 के बराबर आ गई। तो आंसर इसका क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये निहायत ही सरल सवाल थे, मैंने सारे ही लगा दिए। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात किसी को नहीं आनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। PYQ सीरीज़ भी चालू हो गई और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। ऑर्गेनिक भी हम लोग सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ख़त्म कर देंगे और नवंबर के मिड तक सारा कोर्स हम निपटा देंगे पूरा पढ़ के। ठीक है, तेज़ी से पढ़ते रहो, स्पीड बढ़ानी है हमें। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।